Okay. Okay. I will again share the screen. Okay. तो आप जब ह्यूमन बन गए हो, आपके जो इंटेलिजेंस भगवान ने दी है, ये इंटेलिजेंस मिनरल्स में इतना इंटेलिजेंस नहीं है, प्लांट्स में इतना इंटेलिजेंस नहीं है, एनिमल्स में इतना इंटेलिजेंस नहीं है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस तो आपके अंदर है जो भगवान ने दी है। तो ये इंटेलिजेंस को अभी यूज करना है, करके यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम अ ह्यूमन टू अ ही मैन, टू अ सुपरमैन। सुपरमैन हम बन सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है। इसके ऊपर स्पिरिचुअल किंगडम है। स्पिरिचुअल किंगडम के बारे में अभी मैं उतना ज्यादा नहीं जाती हूँ, पर बाद में हम जाएंगे। स्पिरिचुअल किंगडम में कौन होते हैं? सारे साधु संत। इन क्रिश्चियनिटी दे से एंजल्स, देवदूतास, देवीज, देवास, ये सारे स्पिरिचुअल किंगडम में है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा लिबर्टी, सबसे ज्यादा फ्रीडम भगवान ने ह्यूमंस को दिया है कि हम कुछ भी चाहे कर सकते हैं। आज सिंपल एग्जांपल देती हूँ। किसी भी गुरु के बारे में सोचो, आपके कोई गुरु या दुनिया के कोई गुरु गुरु, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे जीसस हो, ही इज अ वर्ल्ड टीचर, मोहम्मद हो जो इस्लाम में है, या गौतम बुद्धा हो, वो लोग सब कुछ आपके अपने मन से नहीं कर सकते थे। उनको लगे तो दारू पी लिया, उनको लगे तो वो पब्लिक में जाके कुछ भी किया, नहीं कर सकते हैं, करेक्ट? बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। पर ह्यूमंस कैन डू एवरीथिंग एज पर देयर फ्री विल। जो उनके मन में आता है वो कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स अगर चाहे वो सुपरमैन भी बन सकता है, ही मैन भी बन सकता है, ह्यूमेन, एक इंसान, अच्छा इंसान भी बन सकता है, और चाहे तो नीचे गड्ढा में भी पड़ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो आपकी जिंदगी को लेके। तो जब आप एक बार ह्यूमन बन गए हो, जो भी मैं कुछ बोलूं ना, डोंट बिलीव। मैं अगर, जब तक ना उसका लॉजिक दूं, जब तक ना आप उसका समझ, आपको प्रूफ मिले, आप यकीन नहीं करना। क्यों? भगवान ने आपको इंटेलिजेंस दी है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। ठीक है। ओके। तो नाउ, एक बार आप ह्यूमन बन चुके हो, तो आप नीचे के किंगडम में नहीं जा सकते। आप फिर से एनिमल नहीं बन सकते, आप फिर से एक पौधे नहीं बन सकते, आप फिर से मिनरल नहीं बन सकते। जैसे एक बच्चा अगर क्लास 1 2 3 करके क्लास 10 में वो चला गया है, तो कभी भी प्रिंसिपल उसको 10 से खींच के क्लास 1 में वापस नहीं भेजेगा, है ना? तो हमारा जो एवोल्यूशन है, हमारा जो ग्रोथ है, हमने जो आगे बढ़ा है, वो बहुत 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 सालों से, बहुत बहुत सदियों से, बहुत बहुत जन्म से लेके फिर आज जाके हम लोग ह्यूमन बने हैं। तो जब ह्यूमन बने हैं, इतना हम लकी है, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। वी नीड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज गिवन अस, that we are human beings. When we are not animal being, we are not plant being, we are not mineral being, we are not spiritual being also, but we are human being. We have the maximum liberty. सबसे ज्यादा फ्रीडम हमारे अंदर है, सबसे ज्यादा करने की जो इच्छा, करने की जो अपॉर्चुनिटी, जो हमें उसका जो ये मिलता है, करने के लिए जो माहौल मिलता है, ये सारी चीजें, जो दिमाग चाहिए, सारा कुछ भगवान ने हमें दी है। तो हमें वो जानना है कि हम कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े, क्या करें। ये जब हमें मालूम पड़ जाएगा, तब कोई हमें पीछे रोक नहीं सकता है, कोई हमें और खींच के गड्ढा में डाल नहीं सकता है। चाहे सारी दुनिया एक साइड में चले जाए और आप एक साइड में हो, फिर भी आपकी क्षमता ज्यादा होगा, क्योंकि आपने मन में ठान लिए हो दैट आई वांट टू बी अ सुपरमैन, आई वांट टू बी अ ही मैन, आई वांट टू नो माय पोटेंशियल। मुझे जानना है अपना क्षमता, मुझे जानना है अपना अपना जो इच्छा, वो आपको डिस्कवर करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। ओके। अच्छा, अभी आप सोचो
इस दुनिया में देर आर 7.5 बिलियन पीपल, 7.5 बिलियन इंसान रहते हैं। ये 7.5 बिलियन में आपको एक भी शख्स मिलेगा जो एग्जैक्टली आपके जैसे दिखते हैं, जो एग्जैक्टली आपके जैसे सोचते हैं, जिनका सोचना, बोलना, करना, उनका बाल, चेहरा, सब कुछ एग्जैक्टली आपके जैसे है, एक जेरोक्स कॉपी ऑफ यू आपको कहीं पे दुनिया में मिलेगा क्या? प्लीज आंसर में आप लोग हाँ या ना बोलो। नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भगवान ने हमें यूनिक बनाया, स्पेशली बनाया है। वी आर अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो सारे इंसान आर लाइक दिस व्हाइट फ्लावर्स, ओनली यू आर दिस ब्राइट रेड फ्लावर। तो यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, स्पेशली क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान ने बहुत कुछ एक एक चीज जोड़ 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 के आपको बनाया है। यू आर सो स्पेशल, सो यूनिक। सेम आप और इस दुनिया में नहीं है। तो अगर आप एकदम अलग हो, एकदम हटके हो, एकदम स्पेशल हो, तो आपको नहीं लगता है कि सारी दुनिया जाने आप कितना स्पेशल हो? आपको ये नहीं लगता है दैट यू थैंक गॉड, गॉड यू आर सो काइंड, ईश्वर आप इतना मेहरबान हो कि आपने मुझे कितना स्पेशल बनाया। मेरे अंदर जितने भी खूबियां हैं, मेरे चेहरा, मेरा सोच, मेरा ज्ञान, सब कुछ ये सबसे हटके है। सारी दुनिया में मेरे जैसे और कोई नहीं है। शुरुआत में भगवान ने मुझे ये बनाया, फिर मैं अपने आप को बनाना चालू किया। पर उन्होंने तो मुझे हटके बनाया, अलग बनाया। तो ये जो अलग बनाया है, शुड आई नॉट बी अवेयर ऑफ दिस? मुझे जानना नहीं चाहिए कि मैं कितना स्पेशल हूँ, मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, हाउ यूनिक आई एम, हाउ डिफरेंट आई एम फ्रॉम अदर्स, हाउ स्पेशल आई एम। तो मैं जब अपने आप को जानूंगी कि हाउ यूनिक आई एम, देन आई विल बी एबल टू लेट द होल वर्ल्ड नो हाउ यूनिक एंड स्पेशल आई एम। तो खुद अगर जानू कि मैं हीरा हूं, तभी जाके मैं शाइन कर पाऊंगी। और जब मैं शाइन करूंगी, मेरा जो लाइट, जो ऊर्जा, जो ज्योति निकलेगा, वो सारी दुनिया को दिखेगा, सारी इंसानों को दिखेगा। तो वो ज्योति जो मेरे अंदर है, पहले तो मुझे जानना पड़ेगा ना कितना ज्योति मेरे अंदर है। वो जब जानूंगी, वो जब रेडिएट करूंगी, then the whole world will be attracted to me. The whole world will get to know that yes, she is special, he is special, he is unique. उनके अंदर देखो कितना खूबियां हैं। That is our aim, that is our goal, to discover how unique you are, and then to develop that, to let the whole world know how special and unique you are. Okay? Okay. इनमें से आप किसी को जानते हो? Do you know any one of them? हाँ, कोई कोई जाने पहचाने लग रहे हैं ना। सचिन तेंदुलकर है, विवेकानंद है, अमिताभ बच्चन है, गांधी जी है, धीरूभाई अंबानी है, किशोर कुमार है, मदर टेरेसा है ना? और भी मैंने और भी रखा है। तो ये सारे जन जो है, ये लोग अपने वो ही पोटेंशियल, अपने वो ही स्पेशलिटी, सॉरी, अपने वो ही स्पेशलिटी, अपने वो ही यूनिकनेस उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको डेवलप किया, और वो वर्ल्ड फिगर्स बन गए हैं, वो वर्ल्ड पर्सनालिटीज बन गए हैं। ये जो वर्ल्ड पर्सनालिटीज बने हैं, इसमें क्या लिखा है? एक्सीलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली नहीं होता है। It is the result of sincere effort, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी प्रचेष्टा के साथ ही आप क्या कर पाओगे। जितने जिंदगी की बाधाएं हैं, वो बाधाएं को आप क्या बना दोगे? आप उसको एक, व्हाट इज द हिंदी वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी? मैं भूल रही हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप उसको एक मौका बना दोगे कि ये जो बाधा आया है, मैं इसको एक अपने जिंदगी का मौका बना दूंगी, जिस मौके के जरिए मैं आगे बढ़ जाऊंगी,
मैं इन लोगों के जैसे वर्ल्ड पर्सनालिटी बन जाऊंगी, है ना। तो आप अभी, आई वांट, सबके पास पेपर और पेन है, मैं बोलना भूल गई थी कि यू नीड टू हैव पेपर एंड पेन। अच्छा, तो आई वुड लाइक यू टू थिंक, पहले आप लोग सोचो कि आपके रोल मॉडल कौन, जो आपके प्रेरणा है, आपकी जिंदगी में जो प्रेरणा है। अगर अभी तक नहीं था तो आज किसी को अपना प्रेरणा बनाओ। सोचो कौन आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करते हैं जिंदगी में। वो कोई भी हो सकता है, अपना माँ, अपने पिता, वो आपके टीचर, वो एक बड़ा वर्ल्ड पर्सनालिटी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। थिंक हु इज योर रोल मॉडल, कौन, किसको देख के आपको लगता है मैं भी इनके तरह बनना चाहता हूँ। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सोच के जब भी आपको वो ध्यान में आए, आप उनका नाम आपके पेपर के ऊपर लिखो, ठीक है। आई वुड लाइक यू टू डू दिस, एंड व्हेन यू आर डन, देन जस्ट लेट मी नो कि आपने क्या हो गया, इतना आप मुझे बताओ, ठीक है। Take your time, there is no hurry because this is very, very important exercise.